प्रिय आत्मा, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती है। जब जीवन में सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलता है, तब तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना आसान लगता है। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जब अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, जब प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिलता है, तब तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या सचमुच ईश्वर मेरी परवाह करते हैं? और यहीं पर अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे ईश्वर की योजना पर शक करने लगते हैं। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर की योजना पर कभी भी शक मत करना। हे प्रिय आत्मा, तुम केवल आज को देख रहे हो, लेकिन ईश्वर तुम्हारा आने वाला कल भी देख रहे हैं। तुम केवल एक मोड़ देख रहे हो, लेकिन ईश्वर पूरी यात्रा देख रहे हैं। तुम केवल एक बंद दरवाजा देख रहे हो, लेकिन ईश्वर तुम्हारे लिए कई नए रास्ते तैयार कर रहे हैं। याद रखो, जब एक किसान बीज बोता है तो वो अगले दिन फल की उम्मीद नहीं करता। उसे विश्वास होता है कि समय आने पर बीज अंकुरित होगा। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर काम नहीं कर रहे। वे चुपचाप तुम्हारे लिए परिस्थितियां तैयार कर रहे हैं। प्रिय आत्मा, कई बार तुम जिस चीज को अपना नुकसान समझते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। कई बार जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाता है, वो तुम्हारे जीवन से इसलिए जाता है ताकि कोई बेहतर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ सके। कई बार जो अवसर तुम्हें नहीं मिलता, वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ईश्वर तुम्हारे लिए उससे बड़ा अवसर तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है। उसे प्रतीक्षा पसंद नहीं, उसे विश्वास से अधिक प्रमाण चाहिए। और जब प्रमाण नहीं मिलता तो वो शक करने लगता है। हे आत्मा, यदि हर बात तुम्हें पहले से बता दी जाए तो विश्वास का महत्व क्या रह जाएगा? विश्वास वही होता है जहां रास्ता दिखाई न दे, फिर भी तुम आगे बढ़ते रहो। याद करो, अर्जुन भी भ्रमित हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब उसने मुझ पर विश्वास किया तो वही परिस्थितियां उसकी सबसे बड़ी विजय का कारण बनी। आज तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं चल रही होंगी जिन्हें तुम समझ नहीं पा रहे। शायद कोई सपना टूट गया हो, शायद कोई रिश्ता बिखर गया हो, शायद कोई योजना सफल न हुई हो। लेकिन तुरंत निष्कर्ष मत निकालो, क्योंकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ईश्वर कभी अधूरी कहानी नहीं लिखते। जिस अध्याय में आज दुख है, उसी कहानी के अगले अध्याय में खुशी भी हो सकती है। जिस अध्याय में आज संघर्ष है, उसी कहानी के अगले अध्याय में सफलता भी हो सकती है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और ईश्वर की योजना पर शक मत करो। प्रिय आत्मा, जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो केवल इतना याद रखना, जो हो रहा है उसका कोई कारण अवश्य है। भले ही वो कारण आज दिखाई न दे, लेकिन एक दिन अवश्य समझ आएगा। आज जो प्रतीक्षा तुम्हें कठिन लग रही है, कल वही तुम्हें धैर्य का महत्व सिखाएगी। आज जो असफलता तुम्हें दुख दे रही है, कल वही तुम्हें सफलता के योग्य बनाएगी। आज जो दर्द तुम्हें रुला रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। हे प्रिय, जब मन कहे सब कुछ गलत हो रहा है, तब अपने मन से कहना, नहीं, ईश्वर अभी भी मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। जब मन कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तब कहना, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। याद रखो, ईश्वर की घड़ी कभी गलत नहीं चलती। वे कभी जल्दी नहीं करते, वे कभी देर भी नहीं करते। वे केवल सही समय पर कार्य करते हैं। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को विश्वास के साथ स्वीकार करो, क्योंकि जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा, हो सकता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी का कारण बन जाए। प्रिय आत्मा, यदि आज तुम टूट रहे हो तो विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। यदि आज तुम प्रतीक्षा कर रहे हो तो विश्वास रखो कि ईश्वर कुछ सुंदर तैयार कर रहे हैं। यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है
तो विश्वास रखो कि सूर्योदय दूर नहीं है। तो आज अपने सारे संदेह ईश्वर को सौंप दो, अपना भय ईश्वर को सौंप दो, अपनी चिंता ईश्वर को सौंप दो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि ईश्वर की योजना तुम्हारी समझ से बड़ी है और जो योजना ईश्वर बनाते हैं उसमें अंततः तुम्हारा कल्याण ही छिपा होता है। अपने हृदय में ये वाक्य हमेशा के लिए बसा लो। मैं ईश्वर की योजना पर शक नहीं करूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा और मैं जानता हूं कि सही समय पर सब कुछ मेरे पक्ष में होगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।